नया गांव कटरा से राष्ट्रीय राजमार्ग 943 से पीड़ित हैं किसान। नहीं मिला मुआवजा, अधिग्रहण से अधिक जमीन में बनाया जा रहा है सड़क मार्ग। 943 राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चालू, किसानों को नहीं मिला उचित मुआवजा, अधिग्रहण से अधिक ली जा रही है किसानों की जमीन। राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि अधिग्रहण से अधिक जमीन में बनाया जा रहा है सड़क मार्ग, कई किसानों को नहीं मिला मुआवजा। और तो इनमें अवैध मिट्टी इनके खेत में डाली गई और कहा गया कि भाई नाप तोल कर लो, तो नाप तोल नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम कोई मान लो इस्तेलाव हम नहीं मानते हैं। मैं भूमि से हीन हो रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे मर रहे हैं। कहते हैं कि हम जान दे देंगे और नतर हमारी मिट्टी उठवाई जाए। नोटिस आ गई तो मुआवजा आ जाए, इसके बाद मिट्टी डाली जाए और रोड निकाली जाए। कितनी जमीन खसरा नंबर है? जो हमारे 22 सारे जमीन जा रही थी की और मुआवजा पड़ो नहीं है और धमकी दे रहे हैं कि मिट्टी तो पड़ा है, तो शासन को काम है। जो 84 आरे जमीन है, इसमें मेरी 20 आरे का नोटिस आया है। मेरे को 20 आरे से लेना देना कुछ नहीं है। 20 आरे मेरी जा रही है, जो 20 आरे मेरे दिल खोल के मेरे से ले लें, इससे मतलब नहीं है। जो मेरी 64 आरे बच रही है वो मेरी ज़मीन मेरे को पूरी चाहिए, एक एक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आपके पन्ना ज़िले के गुनौर जनपद के और कौन सा गांव है भैया? नया गांव में। नया गांव में NH 943 सड़क मार्ग जो है बाईपास बनाया जा रहा है। और सड़क मार्ग जो बनाया गया था तो यहाँ भू अर्जन किया गया था। भू अर्जन में किसानों का ऐसा आरोप है, यहाँ तमाम किसान जो है हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं। किसानों का आरोप है जो पहले भू अर्जन में जो सर्किल बनाया गया था, भू अर्जन द्वारा जो है सड़क मार्ग का सर्किल बनाया गया था कि उधर से सड़क जाएगी, मगर ऐसे जो किसान पीड़ित हुए हैं जिनका जो है मुआवजा नहीं बना या मुआवजा बना है तो 10 फीट मात्र ज़मीन गई है और जाके 84 आरे के जो है जो भूमि सड़क मार्ग में अधिग्रहण कर ली गई है। अधिग्रहण कर ली गई है, इस कारण से है दर बदर की ठोकरें तहसील से लेकर जिला तक खा रहे हैं और तहसीलदार को, राजस्व विभाग को, SDM साहब को जो है आवेदन दे रहे हैं। तहसीलदार साहब से हमने इस विषय में बात की। एक रोहित चौरसिया है, उनका कहना है कि हमारी 84 आरे ज़मीन है जिसमें से 10 फीट मात्र सड़क मार्ग में जो बाईपास में जा रही थी और 84 आरे में थोड़ी सी मात्र जो है ज़मीन इनकी बची हुई है। और जहां से भू अर्जन किया गया था जिस तरफ, उनको जो है मुआवजा राशि पूरी दी गई है। उनकी ज़मीन एक भी अधिग्रहण नहीं की गई है, न सड़क मार्ग में दबी है। और रोहित चौरसिया की जो ज़मीन है वो जो है पूरी की पूरी चली गई है, लगभग थोड़ा बहुत बनी है। हालांकि तहसील रामजी चौरसिया जी की ज़मीन थोड़ा बहुत बची है। हालांकि तहसीलदार साहब ने जो है उसका सीमांकन कराया। सीमांकन कराने में 10 फीट जो है ज़मीन को उन्होंने माना है तहसीलदार ने कि जो है गलत तरीके से जो है सड़क उस तरफ को चली गई है तो हम कटवा रहे हैं। मगर जो रामजी चौरसिया है उस बात से संतुष्ट नहीं है। इनका यह कहना है कि जो है हमारी 10 फीट अगर ज़मीन जो है मिट्टी हमारी ज़मीन से काट के अलग से कर भी देते हैं और जिस तरफ जिनको भाई साहब को मुआवजा दिया गया, राशि दी गई है, अधिग्रहण को भी नोटिस मिला था, उनके में मिट्टी एक भी नहीं डली है। अगर उस तरफ ले जाते तब भी हमारे जो है 20 आरे जो ज़मीन अधिग्रहण हुई थी उसमें 64 आरे बचनी चाहिए, वो 64 आरे ज़मीन नहीं बच रही है। और ये जो है SDM के, तहसीलदार के, पटवारी के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी इनकी मांग है कि जो हमारी ज़मीन शेष बच रही है, जो अधिग्रहण की गई है, जो इनको नोटिस तलब किए गए थे और राशि दी गई है, उसके अलावा हमारी ज़मीन जो है इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इनका ये कहना कि हमारी ज़मीन सुरक्षित जो बची हुई है वो हमको मिलनी चाहिए। अब 64 आरे अन्य लोगों की भी इसी तरह की समस्याएं हैं। इस सड़क मार्ग में ऐसा किसी की जो ज़मीन में कुआं है और कुआं में का मुआवजा नहीं दिया गया, कुआं दर्शाया नहीं गया, ज़मीन को सिंचित नहीं दर्शाया गया, कहीं कहीं ज़मीन को जो है बंजर दर्शाया गया है, पेड़ पौधे भी वृक्ष लगे हुए हैं वो नहीं दर्शाए गए हैं। अब ये भू अधिग्रहण जिसने किया, संयुक्त दल ने या आपके राजस्व गुनौर वालों टीम ने, किनकी गलती है? तो वो दर बदर की सभी किसान यहाँ से बहुत से पीड़ित हैं, नया गाँव कटरा के लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी ज़मीन है। सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसानों के लिए, विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी योजनाएं चला रही है जो किसान उन्नति कर सके। मगर प्रशासन की कमी के चलते जो है कुछ ऐसे जो लोग, किसान लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, हताहत हैं कि हमारी ज़मीन जा रही है, हमें मुआवजा राशि भी नहीं मिल गया सड़क मार्ग में। और कुछ लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, जिनके जो भू अधिग्रहण ज़मीन की गई उनके नाम मात्र 1 इंच भी मिट्टी उनकी ज़मीन में नहीं डाली गई है
और 27, 15 लाख 14 लाख का मुआवजा राशि पा चुके हैं। अब हम हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं और जुड़ चुके हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या समस्या है। आप खबर के लास्ट तक बने रहिए। क्या नाम लिखते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं, समस्या बताएं। मैं पटना तमोली का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन 20 आरे का मुझको नोटिस मिलेगा और मेरी 84 आरे जा रही है ज़मीन। मैं भूमि से हीन हो रहा हूँ। मेरे बाल बच्चे मर रहे हैं। कहते हैं कि हम जान दे देंगे और नतर हमारी मिट्टी उठवाई जाए। और आपका जो नोटिस जारी हुआ था वो कितना हुआ था? 20 आरे। 84 आरे पूरी जमीन। 84 आरे मेरी जमीन। तो अभी मेरी तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा था, 1 मिनट सुने, कहा था कि हम जो है उस मिट्टी को हटवा रहे हैं। तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? हमारी उतनी मिट्टी उठाते ही नहीं है। 64 आरे हमको ज़मीन चाहिए और बगल वाले इनका पैसा मिल गया, उनके में मिट्टी नहीं पड़ी है एक भी। मेरे बगल वालों को कितनी राशि दी गई थी जिनकी मिट्टी नहीं मिली? आप 7-8 लाख राशि मिली है, मिट्टी एक भी नहीं पड़ी है। और आपकी तरफ ले आई मेरी रोड में पूरी कर दी गई मिट्टी, मेरी ज़मीन में पड़ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाल बच्चे मर रहे हैं और अब मैं। आपने इस बात के लिए कलेक्टर साहब से कहा? मैं यहाँ आवेदन लगा दिया हूँ तहसील गुनौर में, और SDM और पटवारी ने पैसा लेकर ये सब काम करता है। मैं ये चाहता हूँ कि। कौन है पटवारी यहाँ? पटवारी सौरभ। अब कैसे कह सकते हैं कि पैसा ले सकते हैं? ऐसे कैसे आरोप आप सिद्ध कर सकते हैं? ये हमारे में ज़मीन में मिट्टी पड़ गई तो हम तो यही जानते हैं गरीब आदमी क्या करता है, कोई नहीं सुनता हमारी। अब हम क्या करें, मरेंगे तो भाई, बाल बच्चे मर रहे हैं। तहसीलदार साहब निरीक्षण करने आए थे, उनका कहना है वो गए थे, आए थे, कहते हैं कि मिट्टी उठवाई जाए, लेकिन वो नहीं उठवा रहा है पटवारी। वो जहाँ से वो चिन्ह लगाया उन्होंने, वो मिट्टी ठेकेदार इंजीनियर से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं हम उठा लेंगे। वो कहते हैं उठा लेंगे। 2 फुट मिट्टी उठा रहे हैं, 11 मीटर मिट्टी उठनी है। 10 फुट लगभग होगी चौड़ाई। हाँ, मेरे की 11 मीटर मिट्टी उठनी है और ये कह रहे हैं। आपका कहना है, इनका कहना है कि हमारी जो 20 आरे जमीन गई थी वो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर जो हमारा रकबा है इनका 84 आरे का है। तो 84 आरे में 64 आरे जो है हमें सीमांकन करके दिखाएं कि हमारी 64 आरे जमीन कहाँ पर है। इनके कहने का मतलब ये है सभी जो किसान हैं यहाँ वो अपनी अपनी अधिग्रहण की गई जो उनको नोटिस जारी हुए हैं उनके लिए वो सड़क मार्ग जो बाईपास बनाया जा रहा है 943 और ये पवई से आपका जो है नागौद की ओर जा रहा है बाईपास सड़क मार्ग, तो सभी लोग अधिग्रहण जिनकी ज़मीनें की गई हैं वो तैयार हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि 20 आरे का अगर उन्हें नोटिस दिया गया, 84 आरे जो है उनकी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है और 64 आरे से जो ज़मीन बची उसका मुआवजा भी नहीं मिला और ज़मीन जो है अधिग्रहण सड़क मार्ग में चली गई। किसान भूमिहीन हो रहे हैं और किसान जो है आज के युग में महंगाई के समय में कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। तो इस कारण जो है उनकी जो है आत्मिक पीड़ा है कि हमारी ज़मीन जा रही है और दर बदर आपसों के चक्कर जैसे आपको बताया हमने लगा रहे हैं। तहसीलदार साहब हालांकि निरीक्षण करने आए थे, पटवारी ने भी जो है सड़क का सीमांकन किया है। इंजीनियर का कहना है कि 45 मीटर जो है ज़मीन अधिग्रहण की गई है और हम 24 मीटर में काम निर्माण कार्य कराए हैं, मगर वो है जो अधिग्रहण ही मानी जाएगी। कभी भी काल लगेगा तो वो जो 45 मीटर में सड़क और बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। अब इनका जो है कहना है कि हमें जो 64 आरे ज़मीन बची हुई है हमारी सेफ, वो हमें सीमांकन करके तहसीलदार पटवारी सेफ दें। हमें सड़क मार्ग से कोई लेना देना नहीं है। 20 आरे जो अधिग्रहण है उसकी हमें राशि प्राप्त हो गई। आपकी राशि 2.5 लाख मुझको मिल गया है और 20 आरे का, और मेरी 84 आरे ज़मीन है, सो वो पूरी पड़ गई मिट्टी 84 में। मैं ये कहता हूँ कि मेरी मिट्टी उठाई जाए, मेरी 20 आरे ज़मीन ले लिया जाए। और मेरे बाल बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हम मर जाएंगे भूखन और मर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं कर सकता कुछ। अब मेरी मैसेज भी मेहरिया भी हम बात करा देंगे। वो कह रही है कि मैं मर रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ कि मैं बचाऊँ? अब मैं जाता हूँ मजदूरी करने। नहीं, तहसीलदार साहब ने कहा कि आप 64 आरे का एक आवेदन लगा दें और 64 आरे की जो आपकी ज़मीन है सेफ, तो हम सीमांकन कर देंगे। वो सब लग गए हैं, आवेदन लग गए हैं। तहसीलदार SDM के यहाँ पावती में ले लिया हूँ, सब चीज़ मैं कर लिया हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। अब तो आप आगे को शासन को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और कलेक्टर साहब को क्या संदेश देना चाहें? मैं यही संदेश देना, मेरे ज़मीन से मिट्टी उठवाई जाए और 20 आरे मैं देने को तैयार हूँ। जितना मुआवजा दिया है उतना मैं देने को तैयार हूँ। बाकी मुझको ये नहीं चाहना कि मुझको पैसे चाहिए, बाल बच्चे पैसा ना खाएंगे कि पैसा खाएंगे। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ
और इससे मेरी विनती है, मेरे बाल बच्चे मरे जा रहे हैं, वो मेहरिया भी कहती है कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा वैसा, कोई सुनता ही नहीं है। मैं 2-3 बार दे गया हूं आवेदन, तहसीलदार पटवारी यहाँ भी नहीं आता है, वो खाया है पैसा तो वो आता ही नहीं है। और कल वो खड़े थे, SDM साहब आए थे, सब कहे गए थे थाने में कि मिट्टी आज उठवाई जाए, लेकिन नहीं उठ रही है। 4 दिन से भाग रहा हूँ मैं, मेरी तो अब बहुत समस्या गंभीर है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं यही बोलूँगा कि मेरी मिट्टी उठवा दिया जाए, मैं 20 आरे में देने को तैयार हूँ। मुझको 3 लाख 2 लाख 91 हज़ार मिला है मुआवजा, और मेरी पूरी 84 आरे ज़मीन जा रही है। ठीक। हमारे साथ जो है एक पीड़ित किसान मौजूद हैं, क्या समस्या आपको सड़क मार्ग में जा रही है इसमें? इसमें अब हमारी आधा एकड़ जमीन गई है, जिसमें मुआवजा 1 अठन्नी नहीं मिला है हमको। नोटिस जारी हुआ, नोटिस जारी है। कितने का नोटिस जारी हुआ? 3,40,996 का, जिसमें 1 अठन्नी मुआवजा नहीं मिला है हमको, उसमें 3,40,000 में। आपने आवेदन दिया? आवेदन हमने पन्ना भी दे दिया, गुनौर भी दे दिया, यहाँ सलेया पटवारी को भी दे दिया। शासन को क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? अब इसमें यही है कि या तो मिट्टी हटवा के इस तरफ डलवा में, या फिर मुआवजा दिलवा में। उस तरफ भी आपकी जो सड़क है, इस तरफ जमीन छूटी, उस तरफ भी छूटी है कुछ? वो खूंट छूटा है थोड़ी सा, वो खूंट नरवा तरे। हाँ, वो SDM साहब क्या बोले हैं आपको? SDM साहब मिले रहे गुनौर में, 5-6 किदार जब गए रहे तो गाड़ी से नहीं उतरे हैं। आप क्या चाहते हैं आगे? हम यही चाहते हैं कि हमारी 25 आरे की नोटिस है, तो हमें 25 आरे हमसे बड़े प्रेम से ले लें, बाकी तो हमारे 35 आरे छोड़े हैं। 35 आरे हमारे बचो चाहिए कि न बचो चाहिए। 25 पूरी जमीन जा रही है? पूरी जा रही, देख लीजिए ना, यहाँ पे बीच ही से डाले हैं वो। किस नाम से नोटिस है आपका जारी? हमारा मुन्ना लाल के नाम से। पिताजी क्या लिखते हैं नाम? पिताजी का घसोटा नाम लिखते थे, यही नया गांव। ठीक से आपको जा रही है? मेरी ये समस्या है कि मेरी जो ये 84 आरे जमीन है। आपके नाम है पिताजी का? नहीं, मेरे पिताजी के नाम। क्या नाम है पिताजी? पिताजी का नाम है रामजी चौरसिया, पटना के निवासी हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी जो 84 आरे जमीन है, इसमें मेरी 20 आरे का नोटिस आया है। मेरे को 20 आरे से लेना देना कुछ नहीं है, 20 आरे मेरी जा रही है, जो 20 आरे मेरे दिल खोल के मेरे से ले लें, इससे मतलब नहीं है। जो मेरी 64 आरे बच रही है, वो मेरी ज़मीन मेरे को पूरी चाहिए, एक की 64 आरे जितनी बच रही है मेरी, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरे को 64 आरे नहीं मिल रही है तो फिर मैं और आगे इसके ऊपर ये केस डालूंगा। और इससे पहले मैं अभी पटवारी से मिलना चाहता हूँ। ये जो बोल के गए थे कि खड़े होके मैं माटी टलवाऊंगा, माटी यहाँ कहाँ है पटवारी? ना यहाँ कोई पटवारी है, ना कोई। मिट्टी हटा रहे हैं लेकिन पटवारी नहीं है, मिट्टी हट रही है लेकिन पटवारी नहीं है। चिन्ह बनाया उन्होंने, ऐसा चिन्ह बना के चले गए। वो अभी कहाँ, वो 2 मीटर निकल रही है, बाकी जहाँ अभी वो पूरी बची है। ये परिजनों का ये कहना है कि जो 2 मीटर या 10 फुट के लगभग चिन्ह बना गए हैं, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना कि हमारी 64 आरे जमीन हमसे नहीं बच रही है, हमें इनका ऐसा अनुमान है। तो इनका ये कहना है कि 64 आरे हमें जमीन वो सीमांकन करके अलग से हमारी जमीन कर दें कि ये 64 आरे आपकी जमीन है, यही कहना चाहते हैं। हाँ, मेरे को 64 आरे मेरी जमीन ये चाहिए, और मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 20 आरे से जो नोटिस आया है उसका आप ले लें, बाकी मेरे को 64 आरे मेरी चाहिए पूरी जमीन। बात आगे शासन प्रशासन को क्या आप देना चाहेंगे संदेश? यही देना चाहूँगा कि मेरे यहाँ आके खड़े होके ये माटी हटाएं, ये वाली पूरी माटी 64 आरे में डाली, जो ये मेरी 84 आरे में डालती है, ये माटी हटाएं। ठेकेदार बना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2 लाख दे डीजल के लिए। वो बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कि 2 लाख रुपए लेंगे कि डीजल पेट्रोल का, सो ये हटाएंगे। हमने थोड़ी बोला था कि हमारी जमीन में माटी डाल दो, कहाँ से हम दे दें? किसने बोला ऐसे 2 लाख रुपए? इंजीनियर ने बोला है। हाँ, मतलब हमारा हर्जाना दें? हाँ, हम काहे को लिए हर्जाना भरें? उनको पहले बोला कि डाल दें और पैसे दीजिए। जब वहाँ बना था कि वहाँ से जमीन जा रही है तो यहाँ से क्यों लिया?
ये तो उनकी गलती है। अंधे को दिखेगा ना कि वहाँ से जानी है जमीन और यहाँ से जा रही है, ये तो सब उन्हीं की गलती है। मतलब जो इनका कहना है कि जहां से जमीन जिनकी अधिग्रहण की गई थी और उनको राशि नोटिस भी दिया गया था और राशि भी डाल दी गई है, वहां से 1 इंच जमीन नहीं गई। हाँ, एक भी नहीं गई और मुआवजा सब बराबर मिला है, जमीन हमारी पूरी गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही देंगे कि मिट्टी उठवा ले और 20 आरे की मुआवजा मिला है तो ले ले, हम कुछ बाकी ना जो बोले। आपकी शेष जमीन है 64 आरे, वो सीमांकन करके दें। हाँ, सीमांकन करके दे, हम कुछ नहीं चाहते, इतना ही निवेदन करते हैं बस। हमारे साथ एक किसान और मौजूद हैं जो पीड़ित हैं। इनका कहना है कि हमारा जो है भू अर्जन का नोटिस भी नहीं आया है और नोटिस के अलावा मिट्टी डाली जा रही है, तो अभी रोक लगाए। नोटिस आ गई है, तो आप क्या चाहते हैं? नोटिस आ गई तो मुआवजा आ जाए, इसके बाद मिट्टी डाली जाए और रोड निकाली जाए। कितनी जमीन खसरा नंबर है? जो हमारे 22 आरे जमीन जा रही थी की और मुआवजा पड़ो नहीं है और धमकी दे रहे हैं कि मिट्टी तो पड़ा है, जो शासन को काम है। हाँ, मुआवजा आपको बाद में मिलत रहे, तो ऐसा थोड़ी चले। मुआवजा सबको आजू बाजू में पड़ गया, हमारे बस मुआवजा नहीं मिलवा तो ऐसा थोड़ी चले। किसके नाम से जमीन है वो? जो जमीन है हमारे दादाजी के नाम में। क्या नाम है दादा? उनका कोदूलाल चौरसिया, उनके बच्चा कहा गया स्वर्गीय श्री गिरिवर प्रसाद चौरसिया। तो हम बार बार कितनी राशि बनी है इसकी? इसकी बनी है 2,87,000। अच्छा, संचित है? संचित है, लेकिन पटवारी ने संचित नहीं लिखो। पटवारी काहे से संचित है? दोनों फसल होते ही में तो होती है क्या? कुआं तालाब है क्या? कुछ कुआं तालाब बाजू है, यही इनसे। हाँ, कुआं बाजू में है, सो तई से पानी लगा थे। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि हमारे पहले मुआवजा पड़ जाए, के बाद रोड निकाली जाए, हमारे साथ नाइंसाफी ना करी जाए। बस यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब मुआवजा डलवा दो। इस विषय में एसडीएम साहब तहसील आवेदन लगाओ एसडीएम साहब को गुनौर में जाके। क्या कह रहे हैं? अब पावती मिल गई, अब सुनवाई कहाँ है? कछु सुनवाई नहीं भाई। पावती लगाए तो आप काफ़ी टाइम होगा। वो बहुत लोग परेशान आए जिनको मुआवजा नहीं आओ, बहुत सारे लोग जाते हैं पावती लगावे, आवेदन लगावे, पावती पाए सब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और रोड का हिसाब किताब भी पता नहीं चलो, कभी इस साइड से डाल है, फिर कभी उस साइड से मिट्टी उठवा के इस साइड डाल है। रोड भी सही ठीक तरह से नहीं जा रही, सर्वे भी बार बार हो रहा है, लेकिन रोड में भी चाल है, प्लस मुआवजा वाले तो सबसे ज़्यादा परेशान है। अब आगे इनको कुशवाहा जी को भी मुआवजा नहीं आया हुआ है, वे भी परेशान है। कछु उनको मुआवजा नहीं आया, उनके में जबरदस्ती मिट्टी डाल रही है। धन्यवाद। जो बाईपास सड़क आ रही है, इसमें क्या समस्या आपको? इसमें ये समस्या श्रीमान जी कि जो बाईपास राजमार्ग पटना तमोली से बाईपास मान लो बनाई जा रही है, इसमें बहुत किसान पीड़ित हैं। जैसे कि क्या कहूँ तो अवैध मिट्टी भी डाली जा रही है। नोटिस है मान लो 18 आरे का या कि 20 आरे का दिया जा रहा है, 64 और 57 आरे में मिट्टी डाली जा रही है। जैसे खड़िया 1% है हमारे यहाँ का किसान, उसके में 25 आरे की नोटिस है और 57 आरे में मिट्टी डाली जाकर राम जी किसान है, उसमें मान लो 20 आरे का नोटिस दिया गया श्रीमान जी, और 84 आरे में मिट्टी डाली गई। और श्रीमान जी अशोक चौरसिया के नाम से ये नया गांव के तहसील गुनौर के अंतर्गत आते हैं, और तो इनमें अवैध मिट्टी इनके खेत में डाली गई और कहा गया कि भाई नाप तोल कर लो, तो नाप तोल नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम कोई मान लो इस्तेलाव हम नहीं मानते हैं, और उसमें कुआं भी है, लेकिन पटवारी द्वारा असिंचित दर्शाई गई है पूरा मान लो रखवा। असिंचित का मुआवजा मिला? हाँ, और असिंचित का मुआवजा दर्शाया गया है, हमको सिंचित का नहीं मिला गया। मुआवजा भी नहीं मिला अभी 18 आरे का किसी का यहाँ 72 आदमी है श्रीमान जी, 72 आदमियों का मुआवजा नहीं आया। और मिट्टी पे मान लो पड़ रही है, दिन रात दिन कार्य प्रगति में चल रहा है। हम लोग पन्ना गए और तहसील गए, गुनौर भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो। 2-2 3-3 बार मान लो दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये ठेकेदार कह रहा है हमको स्टे दिखाइए, मगर सभी लोग गए, सभी मान लो पन्ना गए 3 बार, गुनौर गए 3-4 बार, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम श्रीमान जी क्या करें आप बताइए? संदेश क्या देना चाहेंगे कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको मान लो न्याय चाहिए, और श्रीमान जी से निवेदन है कि हमको सभी किसानों को न्याय दिलाने के महान कृपा की जाए, और जो अवैध मिट्टी पर डाली जा रही है तो इसको हटाया जाए। मेरा यही गुजारिश है। और हाँ बोलिए ना, खम्भे तोड़ने की कोई? हाँ, और ये जो पेड़ लगे हुए 50 ठैया खम्भा तोड़ डालो। जगदीश चौरसिया के यहाँ के नया गांव हार में आती है, गुनौर तहसील की ये भी अंतर्गत आती है। सूचना नहीं दी गई आपको कि खम्भा? कोई सूचना हमको नहीं दी गई, किसी प्रकार से सूचना नहीं दी गई। और रात में मिट्टी डाली जा रही है, हम आते रोकने आए थे तो इनने ये कहा कि हम सूर से फेंकवा दिए जाएंगे, गड़ा दिए जाएंगे।
धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। कौन दे रहा धमकी? ये लोग ठेकेदार द्वारा दी गई थी धमकी। तो हमने कहा चलो ठीक ठेकेदार का है। क्या नाम? रोहित तोमर, ग्वालियर। ठेकेदार आए थे? हाँ, ठेकेदार यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ कहे भाई स्टे दिखाओ। अब हमने 3-4 बार गुनौर गए, पन्ना गए, जन सुनवाई मिल गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही श्रीमान जी। अब हम क्या बताएं? चलिए ठीक है, आपकी बात रखेंगे हम। हम भी कुछ नहीं चढ़ाता है, नहीं सगौना के पेड़े उखाड़ डालो हैं, बांस के भेड़ा उखाड़ डालो हैं, सब फेंक दें और कछु उखा नहीं देता है। कुआं है उस खेत में? हाँ, वह सामने पे है। सिंचित चढ़ाया हाँ। खेत में सभी ये जो कुआं को हटा दिया, क्षति पहुंच गई। कुआ नहीं गई, कुआ का टूटी नहीं है अभी, पर उसका मुआवजा कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं तो कुआं में क्या मिट्टी डाली जा रही है? कुआ में मिट्टी नहीं डाली जा रही, बाकी क्या है कि असिंचित चढ़ी है। और 92 से कनेक्शन है और बिल दे रहे हैं ना, असिंचित चढ़ाए हैं। तो राजस्व विभाग की कमी है, ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं। ये पटवारी की कमी है। हाँ, वही राजस्व की नहीं, खासकर पटवारी की ये है। चलिए हमारा पप्पी चौरसिया है। हमारे मिस्टर का नाम श्री अशोक चौरसिया है। और हमारे यहाँ 15 दिन से हो गए, न सीमांकन करें आते हैं, न पटवारी साहब आजकल कह देंगे कि कल आएंगे, आ जाएंगे, नहीं आते हैं। और ज़बरदस्ती काम करवाया गया है और ना मिट्टी डाली गई है, ना मना करते करते भी ठेकेदार ने ज़बरदस्ती काम किया है और ना कुछ मुआवजा मिला है, ना कुछ मिला है। नोटिस मिली थी आपको? नोटिस मिली थी और पैसे ऐसे 3.25 लाख की है और राशि नहीं आई? राशि नहीं आई है और 18.5 आरे का नोटिस आया है और 30 आरे तक डाली है मिट्टी। तो मिट्टी हटवाई जाए हमारे खेत की। कि मतलब हमारा जमीन दी जाए? हाँ, हमारी जमीन दी जाए। और जहाँ से नोटिस आया था वहीं से रोड मतलब 18.5 जी साहब। और श्रीमान जी, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। जो रोड राजमार्ग बनाई जा रही है, बगल में जैसे हम लोगों के बरेज बने हैं, इसमें एक बीता मिट्टी मतलब 8-10 इंच मिट्टी चढ़ गई है मेरी पे, और सभी लोगों की फसल बर्बाद हो गई। ये ठेकेदार द्वारा हमने कहा कि भाई हमारी फसल बर्बाद हो रही है, आप सुरक्षा करिए। तो उनने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, छिड़काव वगैरह जहाँ जो कुछ करना हो तो करिए। तो सभी लोगों के फसल भी श्रीमान जी नष्ट हो गए और मान लो पान लगे हैं, पूरा मान लो पान बर्बाद हो गया। हम लोग क्या करें आप बताइए? और तानाशाही जैसे रोड बना रहे हैं, हमारे जो बगल में बरेज है और बरेज भी पूरा नष्ट हो गया सर। और यदि आपको यकीन ना हो तो आपको मान लो वो दर्शाया जाए, मुआवजा दर्शाया जाए और उसको निराकरण निरीक्षण के लिए निरीक्षण के लिए मान लो भेजा जाए कि हकीकत है कि आप हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, कि सत्य बोल। हमारे साथ और जो है किसान मौजूद हैं, नया गांव कटरा के हैं, और इनकी ये समस्या है कि इनकी ज़मीन से सड़क मार्ग जा रही है। कुछ लोगों को नोटिस प्राप्त हो गए हैं मगर राशि नहीं डाली गई। कुछ लोगों का कहना है कि 1 आरे ज़मीन का नोटिस मिला है, 2-3-4 आरे हमारी ज़मीन जा रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो है हमारे में वृक्ष लगे हैं उनका मुआवजा नहीं दिया गया है और न पटवारी द्वारा दर्शाया गया है। कुछ लोग अन्य किसानों में बताया कि जो हमारे में कुआँ है, बोर है, इस तरह से जो है ज़मीन आज 50 वर्षों से 25 वर्षों से सिंचित है, मगर पटवारी द्वारा जो है ज़मीन सिंचित नहीं चढ़ाई गई है। सिंचित का जो है मुआवजा बना है, न कहीं जो है किसान को जो सड़क मार्ग में जो है अधिक क्षति पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, ज़मीनें भी जा रही है और मुआवजा राशि भी सिंचित असिंचित के हिसाब से कम मिल रही है। सन 18 और 19 के गाइडलाइन के अनुसार जो है सड़क मार्ग जो बनाया जा रहा है बाईपास, उसके अनुसार मुआवजा दिया गया है, ऐसा पटवारी ने तहसीलदार साहब ने बताया है। हालांकि अब गाइडलाइन चेंज हो गई होगी, महंगी होगी, तो 18-19 के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। अब ये अनुसार है इनका, जो यहाँ के इंजीनियर है उनका कहना है कि लूप लाइन जो है हमारी जो वहाँ से आए थे संयुक्त दल ने, जो सब पटवारी राजस्व विभाग ने भू अर्जन किया होगा, भूमध ग्रहण के लिए सर्वे किया होगा, वो सर्वे के अनुसार जो है यहाँ से जो दिल्ली से सड़क मार्ग के लिए जो टीम आई उनने जो है अपने लूप लाइन के सब ब्लूप्रिंट तैयार किया और सड़क मार्ग को चिन्हित किया और राजस्व विभाग ने अलग चिन्हित किया था। इसने जो है सड़क मार्ग जाने में अनेकों विसंगतियाँ 2 विभागों के बीच में हो गई और जो सड़क मार्ग के जो इंजीनियर हैं और दिल्ली से जो टीम आई थी उसने जहाँ से ब्लूप्रिंट तैयार किया था वहाँ से सड़क मार्ग डाली जा रही है और सड़क मार्ग डाली जा रही है। और जो राजस्व विभाग ने जहाँ से भू अर्जन किया था, जिनको मुआवजा राशि प्राप्त हो गई है, उनको जो है उनके में मिट्टी नहीं डाली जा रही है, यानी उनकी ज़मीनें सड़क मार्ग में नहीं फंस रही हैं। अब परेशानी किसानों के सामना झेलना पड़ रहा है कि जो जिनकी ज़मीनें नहीं फंस रही वो मुआवजा पा गए और जो ब्लूप्रिंट जिनको सड़क विभाग ने वहाँ से दिल्ली से जो टीम आई थी इनकी सड़क विभाग वाली, उनने जो है ब्लूप्रिंट बनाया उसके अनुसार सड़क
सड़क जा रही है जिनकी जो है मुआवजा राशि नहीं बनी है। अब तहसीलदार साहब का वहीं राजेश मेहरा है जो इस क्षेत्र के सलेहा क्षेत्र के, उनका यह कहना है कि हमने जो है मिट्टी इधर से उधर खिसकवाने का जो है राजस्व के अनुसार जो है तय किया है, तो इसमें समय लगेगा और समय लगेगा, मगर हमने ये देखा, ये कहा तो जरूर जा रहा है, मगर जो ये डंपर चल रहे हैं उसी जगह में जहाँ मिट्टी सड़क मार्ग बन चुकी है, कई जगह कच्ची मार्ग तैयार हो गई है, अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ मिट्टी डाली जा रही है, कोई आवागमन का साधन नहीं बनाया गया। जहाँ आवागमन भी जो है सुलभ हो चुका है, वाहन चलने लगे हैं, उधर जो है मिट्टी डाली जा रही है, तो ऐसा पाना असंभव है कि कितनी रोड को खिसका रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा 2-3 फुट हमने देखा कि मिट्टी को काट के दूसरी जगह को शिफ्ट कर रहे हैं। अब अन्य किसान जो हमारे साथ मौजूद है, अब इनकी क्या समस्या हम इन्हीं से जान, क्या समस्या आपको जा रही है? हमारी समस्या ये है सर कि मुआवजा हमारा मिला नहीं है और रोड बना रहे हैं। कितनी जमीन फंसी है आपकी? ये तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। अंगूठा नोटिस मिला होगा? नोटिस मिला है। कितने आरे का है? ये भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मतलब अंगूठा छाप हूँ। तो इसके बाद में अगर उनको मना करते हैं तो लोग धमकी देते हैं, बोलते हैं कि ये कौन धमकी देता है? ये रोड वाले बोलते हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है, हमको रोड बनाने का मिला है तो हम रोड बनाएंगे और तुम जाओ पन्ना जाओ गुन्नौर जाओ, तुमको जहाँ जाना हो जाओ, और हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। बारिश आ जाएगी, हमको रोड पहले बारिश के पहले तैयार करना है, नहीं तो हमारा वाहन का नुकसान कौन देगा। तो हम बोला कि भाई हमारा मुआवजा पड़ जाए, इसके बाद आप रोड बना लो। तो हमको धमकी देता है पुलिस की, बोलता है कि हम पुलिस बुलाएंगे, 50,000 रुपया लगेगा, सो आप ठिकाने आ जाएंगे। आप चाहते क्या हैं अब? हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआवजा मिल जाए, इसके बाद रोड बाद में निकले। हाँ। है ना, मिट्टी आपके में यानी निर्माण कार्य बंद हो जाए। हाँ। ऐसा आप चाह रहे हैं? हाँ। ठीक, क्या नाम लिखते हैं? हम बाबूलाल कुशवाहा। चाहेंगे हम ये कहना चाहते हैं जितनी रिकॉर्ड में यानी शासन ने जमीन ली है उतनी ली जाए, और जिस आपकी कितनी जमीन गई है? आपका हमारा रिकॉर्ड में 1 नंबर का गया है, लेकिन दूसरा नंबर भी फंस रहा है हमारा। तो इसके विषय में आपने तहसील SDM साहब से बात की? कहीं जाओ कोई सुनाई नहीं होती है। पटवारी कहीं से बना गए हैं, कहीं से इंजीनियर बना गया। तो क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि इसकी जांच पड़ताल ढंग से हो, और जितना जिसकी जमीन फंसे उस हिसाब से और मुआवजा बढ़ाया जाए। अच्छा, ये आपका कहना है कि जमीन मतलब मुआवजा कम का बना है, जमीन ज्यादा जा रही है? हाँ, ऐसा कहना? हाँ, ऐसा कहना है। और सिंचित है, कुआं पंप है, सब कुछ है, उसी नंबर भर कर सिंचित की। कौन से हार की बात कर रहे हैं? कटरा हार कर रहे हैं। कटरा हार में पटवारी कौन है? सौरभ। ठीक। मेरी समस्या ये है कि मेरा खेत 13 आरे का है, जिसमें से 5 आरे नोटिस में काटा गया है, जिसमें से अभी वो 13 का 13 आरे लिया जा रहा है, और 13 आरे पूरा जा रहा है, थोड़ा सा कोना भर बच रहा है, जिसमें से पटवारी साहब से बताया गया, तो पहले पटवारी साहब ने मुआवजा किया था तो बोले थे कि आपका खेत इतना जाएगा 5 आरे का, जिसमें से अब बोल रहे हैं कि आपका 13 का 13 जा रहा है, और उसका पैसा भी नहीं आया है, ना नोटिस आई है। नोटिस एक भी हमारे घर में कोई भी नोटिस नहीं आई है जी। 5 आरे जो पहले आपका अधिग्रहण की गई उसकी नोटिस आई थी? नहीं आई थी, किसी प्रकार से नोटिस नहीं आई है हमारे यहाँ जी। 13 की 13 आरे जा रही है, और जिसमें से अभी दूसरा खेत है। इस विषय में आपने SDM साहब से बताया? लगाया एप्लीकेशन लगाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक जी। और मिट्टी डल गई आपकी? मिट्टी डालने के लिए ठेकेदार द्वारा आए थे, जिसमें से हार में जमीन आती है? कटरा हार में। अच्छा जी। हल्का नंबर कौन सा है ये? 600 नया गांव पंचायत होगा जी, नया गांव पंचायत। और दूसरा खेत है 3 आरे का, जिसमें से 1 आरे जगह दर्शाई गई है, और उसमें 3 के 3 आरे लिए जा रही है, जिसमें 2 नंबर है जी, 2 नंबर है, उसमें भी पूरी 3 की 3 आरे ली जा रही है जगह। हमारी ये समस्या। जमीन सिंचित है? नहीं, हमारी जमीन सिंचित है, लेकिन पटवारी द्वारा नहीं बोर है। आप ही की जमीन में है? जी, पिताजी के नाम से है। नहीं तो उसमें जमीन में बोर है? जी जी। तो सिंचित का मतलब आपका मुआवजा ही नहीं बना? नहीं, मुआवजा नहीं बना है सिंचित का। तो जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है कि हमारे जमीन का सिंचित के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और जो जमीन नोटिस में आई है उसके हिसाब से वो जमीन लिया जाए। नोटिस में जो जमीन आई है उनसे उससे अधिक ले रहे हैं कि कम ले रहे हैं? हमारी नोटिस से अधिक ली जा रही है। 3 आरे की जमीन है, जिसमें से 1 आरे दर्शाया गया है नोटिस में, और लिया 3 की 3 आरे ले रहे हैं। और अभी एक जगह आप अलग से बता रहे हैं 13 आरे? 2 जगह जमीन है। ठीक है, तो क्या नाम लिखते हैं? अतुल कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? कटरा। ठीक। हमारा नाम मीना कुशवाहा है, हम कटरा से हैं। ये तो जो मतलब रोड बना रहे हैं, ये लोग हमको धमकी देते हैं, तो हम यहाँ दिन भर बैठते हैं, खाना के लिए तबाह हैं,
तब क्या इसकी सुनवाई कर? किन के द्वारा धमकी दी? ठेकेदार द्वारा दी रहे। इंजीनियर साहब बोलता हम थाने भिजवाएंगे, तो हम लोग क्या करें? कहाँ जाएंगे? कहीं सुनवाई नहीं है। कलेक्टर आता है 2 महीने के लिए, फिर कहीं किसके यहाँ जाएं? 2 का यहाँ तबादला तो 2 का यहाँ, कागज लिए हम बांटते रहें। नहीं, आपने कलेक्टर साहब को बताया, एसडीएम साहब को इस विषय में कि कहीं सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं है, हम कहाँ जाएं? आपकी तो राशि बनी है, नोटिस मिला है, राशि नहीं आई खाता में। राशि नहीं आई, यहाँ तक के बैठना पड़ता है। नीम का मुआवजा नहीं आया, वहाँ की जगह जा रही है, हमारे लिए खाने के लिए जगह नहीं है, हम खाएंगे क्या? यहाँ की जगह जा रही है, वहाँ की पूरी जगह जा रही है, जितनी जा रही है। हाँ, 2 जगह जा रही है हमारी जगह, कुछ भी नहीं बचा हमारे लोगों के पास। मुआवजा नोटिस दोनों जगह का प्राप्त हुआ आपको? हाँ, दोनों जगह का। हमारी जगह 1 एकड़ से ज्यादा जा रही है, वो भी कम आया है, और 8-9 लाख मुआवजा आया, वो भी सामलाती है। जबकि सिंचित है जमीन पूरी पटवारी नहीं चढ़ा रहे हैं, और पटवारी धमकी देता है। आपने आवेदन दिया वहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के? अरे तो हमारे लोगों को पैसा होता है तो हम खुद ही निकल लेते, आप लोगों की बुलाने की जरूरत क्या है? अरे तो हम लोगों को आवेदन देना चाहिए, पिताजी को भेजती, भाई को भेजती। हमारे घर में कोई नहीं है पढ़ा लिखा। हमारे पापा हैं अंगूठा साहब, हम पढ़े हैं 12वीं तक, हमारा जितना दौर होता हम उतना कर लेते हैं। वो बोला पुलिस की धमकी दी, तो हमने कहा हम देख लेंगे पुलिस भी को। लेकिन यहाँ पे जब तक मुआवजा, उसका हमको अधिक मुआवजा चाहिए, पेड़ भी का मुआवजा चाहिए, सबका मुआवजा चाहिए, और जितनी हमारे 1 ऊपर से ज्यादा जगह जा रही तो हमको और मुआवजा चाहिए। हम इतना, क्या नाम लिखती हैं आप? हमारा नाम मीना कुशवाहा है, हम कटरा से, हमको उससे ज्यादा मुआवजा चाहिए। ठीक। रोड में काम लगाओ, अगर रोकते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज करो। धमकी दे रहे हैं कि FIR उनके ऊपर दर्ज करो। आप चाहते क्या हैं? हमारी जो नोटिस में मुआवजा आया है वो मुआवजा चाहिए, आप खुशी से बनाओ। खाते में राशि आई, आप खुशी से बनाओ, और जितनी जमीन आपके नोटिस में आई उतनी जमीन जाए। और नहीं तो पेड़ पौधाओं का भी मुआवजा। और देखो, इसी के कारण चंद्रभान समाज सेवक की मिट्टी पड़ गई, आज जो मुआवजा नहीं आया उनकी मौत हो चुकी, नंबर दिया था, मौत हो चुकी उनकी। राम सुजान की नोटिस है और सब कुछ है, आज तक उनका मुआवजा नहीं आया, उनकी भी मौत हो चुकी है। मनोज मिश्रा मेडिकल वाले प्रेमबंधु पैलेस जा रही है, वो प्रेमबंधु पैलेस की 1 करोड़ की लागत लगाए पे उनकी पैलेस जा रही है, उनको अटैक आया, 5 लाख रुपए उनकी दवाई में लगी, बच गए भाग से। अभी न जाने कितने जा रहे हैं, चिंता का विषय है। मतलब मोर काल 45 हो गए रही है, काल 145 हो रही है, शंकर क्या भगो रहा हूँ कि जमीन जा रही है, पैसा आ नहीं रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे आप मुख्यमंत्री जी को? इस चैनल जहाँ भी हो सो आप सुनावा कि मतलब और डरवावा, पैसा खाता में आओ चाहिए, इसी के बाद रोड बनाओ। ठेकेदार से फोन नंबर लेके कि जब तक रोड में काम न लगी तब तक राशि न पड़ जाएगी, और जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। धमकी किसी को ना दें कि भाई बीपी तो बढ़वे करी। क्या नाम लिखते हैं भैया? गया प्रसाद। भाई बीपी रहने वाले हैं कटरे की। चलो ठीक।